पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला। पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए। योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका। पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना सका, पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना सका। संशय दूर हुए, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको। पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला। कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं, कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं। हरि की पौड़ी मिली मुझे, हरि मिल गया, हरि की पौड़ी मिली मुझे, हरि मिल गया। पूर्व जन्म के कर्म खुले थे यहाँ, पूर्व जन्म के कर्म खुले थे यहाँ। घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया। नफरत बीत गई, नफरत बीत गई, दिल में प्यार आ गया। नफरत बीत गई, दिल में प्यार आ गया। पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला। कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी राम बने, गुरु नानक बने। कभी बांसुरी वाला बन कर आ गया, कभी बांसुरी वाला बन कर आ गया। दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, पर भक्तों के मन को सदा भा गया, पर भक्तों के मन को सदा भा गया। मैं हूँ प्रेमी, मैं हूँ प्रेमी, तो तू है मुरार मेरा। मैं हूँ प्रेमी, तो तू है मुरार मेरा। पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला, दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला। प्रश्न: क्या मोह ममता करना पाप है या ज्ञान में आने के बाद बच्चों से दूर दूर रहना चाहिए?
क्या बात है, क्या निकला। सबके भ्रम दूर हो जाएंगे। सबके भ्रम। गुरु जी कह रहे हैं मोह बुरा नहीं है। मोह ना हो तो माँ बच्चे की पालना कैसे करेगी। यह मोह कर्तव्य मिश्रित है। इसमें कोई बुराई नहीं। जो मोह वासना का रूप धारण करता है वह बुरा होता है। माँ के लिए मोह की परम आवश्यकता है। यह मोह तो भगवान स्वयं माँ में पैदा कर देते हैं। ऐसा ना हो तो बच्चे की पालना ही नहीं हो सकती। आसक्ति मिश्रित मोह अच्छा नहीं है। जो मोह परमात्मा से दूर कर दे वह खराब है। वासना मिश्रित मोह अंधकार है। प्रेम मिश्रित मोह यानी परमात्म भाव का प्रेम उजाला है। अभी हम नाम रूप को प्यार करते हैं, वह आज है, कल जब वह हमको छोड़कर चला जाएगा तब हम उसके मोह में दुखी होकर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मोह छोड़कर सबसे प्रेम करो। मन को कहाँ से रस आता है हमको मालूम है। तुम्हारा मन जब इधर उधर जाता है तब हम गाली देते हैं। तुम अपना दिल भगवान में रखो। कहते हैं हाथ हज में दिल यार में। संसार के सारे कर्म करो पर दिल भगवान में रखो। जगत तो धोखा है। एक भगवान ही सत्य है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी ध्यान रखता था। तुम जब गर्भ में आए तो पहले ही दूध का प्रबंध किया और अभी भी करता है। नंगे आए बाद में वस्त्रों का प्रबंध किया। ऐसे भगवान को याद रखो, उसकी कृपा का धन्यवाद दो। गुरुद्वारे में हमने देखा वहाँ भक्त बड़े सवेरे जाकर सफाई करते हैं, चादर बिछाते हैं, सेवा करते हैं। कितनी अच्छी बात है। तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। जहाँ सत्संग हो वहाँ की सफाई तुमको भी करना चाहिए। भक्त के बैठने का प्रबंध करना चाहिए। भक्त जाए तो चादर उठाकर ठिकाने पर रखना चाहिए। यह नहीं कि ज्ञान सुना और चल दिया। तुम्हारा ज्ञान लेने का भाव नहीं होगा तो हमारी वाणी भी नहीं चलेगी। जब तुम्हारी ज्ञान लेने की तीव्र इच्छा होगी तभी हमारी वाणी चलेगी। जब भी आओ ज्ञान लेने की जिज्ञासा से ही आओ। मन क्रम वचन से जो ज्ञान लेने की इच्छा रखेगा उसी व्यक्ति को ज्ञान होगा। परमात्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाता है, तभी ज्ञान प्राप्त कर पाता है। नहीं तो संसार के भोगों में ही भटक कर रह जाता है। भटक भटक भाव के भोगों से कभू न शांत भयो। कभू हंस्यो कभू रोयो, यही विधि जीवन गयो। तुम्हारी श्रद्धा से ही तुमको ज्ञान होता है। भगवान के प्रति थोड़ी थोड़ी श्रद्धा से काम नहीं बनता। भगवान को सर्वशक्तिमान मानना अति आवश्यक है। हम तो भगवान को भूलकर जगत को ही बड़ा मान बैठे हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में देरी लगती है। ज्ञान लेने की चीज है, देने की नहीं। तुम सोचो मैं कुछ भी नहीं हूं, परमात्मा ही सब कुछ है। आज से कसम खाओ भगवान के सिवा कुछ नहीं देखूंगा, तो तुमको संसार का कष्ट नहीं व्यापेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे ब्रह्म को सर्वत्र देखो। मनुष्य का मन भजन में नहीं लगता, सदा भागने की सोचता है। बाने बनिया बाजार नहीं लगती। जब तुम स्वयं भजन की तीव्र इच्छा से आओगे तभी भजन कर पाओगे। प्रश्न, श्रद्धा का आधार क्या है? उत्तर, श्रद्धा भक्ति नास्तिक के द्वारा नहीं की जा सकती। जब हम अहम को खत्म करेंगे तभी ईश्वर की श्रद्धा भक्ति हो सकती है। मस्तिष्क के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, विवेक द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब विवेक जागृत होता है तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। अंधश्रद्धा से जब हम गुरु को पूर्ण रूपेण अपना मानते हैं तभी ज्ञान होता है। स्त्रियों को इसीलिए भक्ति शीघ्र हो जाती है क्योंकि वे झुकना जानती हैं, उनमें अंधश्रद्धा होती है। वे हर बात में अपनी बुद्धि नहीं चलाती। बुद्धि से भगवान नहीं मिलता। प्रश्न, हमारे घर में सत्संग भी नहीं होता, गुरु भी हमारे पास नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा? उत्तर, इसी तरह कभी आते आते गुरु के सामने टकराते टकराते ज्ञान हो जाएगा। अभी भी आप इसी टकराव से ही तो आए हैं, इसी और इतनी देर बैठे हैं। प्रश्न, वह चीज जब तक हमको तर्क बुद्धि किए बिना समझ में ना आए तो कैसे अपनाना चाहिए? उत्तर, मन वैसे भी शीघ्र नहीं समझ पाता है कि यह अच्छा है अथवा नहीं, परंतु बार बार मिलने से व देखने से स्वतः समझ में आ जाता है कि अमुक व्यक्ति पूर्ण है अथवा अपूर्ण। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता था, परंतु जब वह युद्ध के मैदान में युद्ध से घबराने लगा और कृष्ण की शक्ति का ज्ञान हुआ और उसको शक्ति मिली, तभी उसने कृष्ण को भगवान माना। आप भी
किसी के कहने से गुरु ना मानिए। कहा भी है, जब तक ना देखे अपने नैना तब तक ना माने किसी का कहना। और गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। बिना श्रद्धा के तो कोई यहाँ जी भी नहीं सकता। श्रद्धा ही ज्ञान की नींव है। आपको भी जब श्रद्धा हुई तभी तो आप यहाँ आए हैं। जब जब आप हमारे वचनों को जीवन में लगाएंगे, आराम आएगा तो श्रद्धा हो जाएगी। जब जब आप हमारे वचनों को जीवन में लगाएंगे और आराम आएगा तो श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाती है। पहले तो आप दूर थे, जब यहाँ आए तो परखा, तभी तो श्रद्धा हुई। कहते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। अतः संग से ही काम होता है। श्रद्धा भी सत्संग में आने से ही होगी। भगवान के नाम में उल्टा सीधा नहीं होता। प्रश्न, मंदिर जाना भी तो एक आदत है, श्रद्धा हो यह जरूरी नहीं। मंदिर जाते हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्ति पर हाथ धरकर छूते जाते हैं, तो क्या यह आदत नहीं है? उत्तर, मंदिर जाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए जाते हैं, पर फिर भी अच्छा तो है कहीं और जाने से। किसी भी तरह राम के मंदिर में जाएं तो उसका फल कुछ ना कुछ तो होता अवश्य है। कहा भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान की पूजा किसी भी तरह भाव से करो, फल अवश्य मिलता है। लेकिन जब सद्गुरु मिलता है तो यह भी छुड़ा देता है। वह बताता है कि भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जब सद्गुरु ऐसा ज्ञान दे देता है तो मंदिर मस्जिद जाने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है। फिर तो एकांत ही अच्छा लगने लगता है। प्रश्न, गुरुजी, अंधश्रद्धा भी जिसने की है वह पहले से खुश है अथवा दुखी, ये बताइए। भक्तगण सभी खुश हैं। गुरुजी, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, 1000 डॉक्टर की दवाई से ना सुधरी हो, यदि उसको एक दर्शन से आराम आ जाता है तो वह कौन होगा? जो हमको आराम दे, हमारी मानसिक स्थिति को बदल दे, वह है सर्वशक्तिमान भगवान। भगवान में ऐसी शक्ति नहीं है जो वह मानसिक कष्ट को दूर ना कर सके एक पल में। इसी को अलौकिक शक्ति कहते हैं। वह अलौकिक शक्ति कैसे दिखाई दे और कौन दिखा सकता है? वह अलौकिक शक्ति गुरु द्वारा ही दिखाई देती है। जिस प्रकार जब सब तरफ धुआं होता है तो घुटन और अंधेरे के कारण सब कुछ उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जब धुआं समाप्त हो जाता है तब सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी तरह मन पर जब माया की छाया का अंधकार हटता है तो सर्वत्र उस अलौकिक शक्ति सुप्रीम पावर का दर्शन होने लगता है। ये दर्शन गुरु के बिना नहीं हो सकता। ऐसे तो सभी कहते सुनाई देते हैं कि सर्वत्र राम ही राम है, पर जब सर्वत्र राम ही राम है तो व्यवहार भी तो उनके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। वह क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण यह है कि खाली भौतिकता में हम इस प्रकार बोलते हैं। यथार्थ में बिना गुरु के सर्वत्र राम जानना बड़ा कठिन है। प्रश्न, श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? किसी में श्रद्धा होना क्या अंधश्रद्धा कहलाती है? उत्तर, गुरु के द्वारा जब परमात्मा का आनंद आने लगता है तो खुद ही मिट जाती है, तो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं कहलाती है। स्वयं ही परख करने तथा सत्पुरुष सद्गुरु की संग करने के बाद जो आस्था होगी वह स्थायी होगी और वही श्रद्धा कहलाएगी। एक व्यक्ति की श्रद्धा होने पर दूसरे भी स्वयं चले आएंगे। उसी प्रकार जब एक मरीज किसी डॉक्टर से ठीक होने लगता है तो दूसरा भी आता है, और इसी तरह उस डॉक्टर के इलाज से लाभ देखकर और लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस डॉक्टर को परख लिया है कि वह बहुत होशियार और अनुभवी है। इसी तरह जब गुरु से एक व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी, उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा, तो सभी परिवार और समाज के लोग यही देखने के लिए आएंगे कि वह कौन है, वह कौन व्यक्ति है जिसने अमुक व्यक्ति को सुशील बना दिया। और जब उनमें भी वही श्रद्धा जागृत होगी तो वे भी भक्त बन जाएंगे। यही श्रद्धा सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमेशा ज्ञान की दृष्टि में ऊंचे चढ़े हुए व्यक्ति का संग करना चाहिए, ताकि वह भी तुम में वही श्रद्धा उत्पन्न करे। अश्रद्धा वाले का संग कभी भी मत करो, वह तुम्हारी लगी लगाई श्रद्धा को भी अपनी बातों से समाप्त कर देगा। जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखता है उसको ज्ञान अवश्य होता है। तुम गुरु के कर्मों पर मत जाओ, बस गुरु के लिए ऐसा विचार करो कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। कहा भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जब गुरु में ऐसी आस्था होती है तभी ज्ञान होता है। क्या गृहस्थी वाले गुरु से ज्ञान लेना चाहिए?
उत्तर, ज्ञान लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि गुरु वैरागी ही हो। राजा जनक राजयोग में थे, सारा राजकाज चलाते थे, पर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ व्यास जी ने अपने पुत्र को, जो कि जन्म से विद्वान थे, राजा जनक के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। कारण यह कि वेदव्यास जानते थे कि राजा राज्य में रहते हुए वैरागी हैं। जब याज्ञवल्क्य राजा जनक के पास गए तो राजा रानियों से घिरे बैठे थे। उन्होंने सोचा यह कैसा वैरागी है। राजा ने उनके मन की बात जान ली। वही द्वार पर एक दिन खड़े रखा, फिर अंदर बुलाया। राजा सारे ऐश्वर्य उन्हीं के सामने भोग रहे थे। रानियां पैर दबा रही थी, इत्र फुलैल लगा रही थी। अब तो याज्ञवल्क्य को और भी अधिक संदेह हुआ। इतने में राजा ने सबको जाने का आदेश और याज्ञवल्क्य से कहा कि आओ ज्ञान चर्चा करें। सुखदेव से कहा कि आओ ज्ञान चर्चा करें। इतने में बाहर से किसी सेवक ने आकर कहा कि महाराज बाहर आग लग गई है, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया। वे उसी तरह ज्ञान चर्चा करते रहे। थोड़ी देर पश्चात फिर सेवक आया और बोला, राजन अब तो महल में भी आग लगने की आशंका है। फिर भी राजन शांत चित्त ही थे। सेवक से कहा कि तुम लोग आग बुझाने का प्रयत्न करो। इतने में सुखदेव को अपने दंड और कमंडल का ध्यान आया, जो वे बाहरी द्वार पर छोड़ आए थे। वे राजा जनक से बोले, कृपा कुछ पल रुकिए, मैं अपना कौपीन और कमंडल जो कि बाहर छोड़ाया हूँ, वे कहीं जल ना जाए, उनको लेकर आता हूँ। बस इतना ही सुनना था कि राजा जनक बोले कि अरे आप तो वैरागी कहलाते हैं और मैं भोगी। आपका इतनी सी वस्तु कौपीन और कमंडल में इतनी आसक्ति है, और मेरे राजमहल में आग लगने वाली है, कितनी हानि हो जाएगी, फिर भी मैं निश्चिंत हूँ। इतना सुनते ही सुखदेव को यह ज्ञान हो गया कि राजा राज्य करते हुए भी वैरागी हैं। उन्होंने राजा के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। इससे सिद्ध होता है कि वैराग्य के लिए आवश्यक नहीं है कि घर ही छोड़ा जाए, और न ही यह आवश्यक है कि ज्ञान लेने के लिए गुरु भी वैरागी ही हो। ज्ञान में सिर्फ वृत्ति का सवाल है। प्रश्न, इच्छाओं का दमन ही क्या भगवान का रूप है? उत्तर, इच्छा मात्रम अविद्या। जो पूर्ण निरीक्षा है वही भगवान है। जीव इच्छा सहित है, ब्रह्म अर्थात भगवान इच्छा रहित है। भगवान देखने में कर्म से इच्छावान दिखाई देता है, पर वह अंदर से पूर्ण निरीक्षा होता है। कृष्ण ने कितने घोर कर्म करवाए, युद्ध में सहभागी भी बने, पर फिर भी वे निरीक्षा वाले इसीलिए कहलाए क्योंकि वे निष्काम कर्म करते रहे। पूर्ण निरीक्षा हुए बिना काम नहीं बनता। भगवान की पदवी वही पा सकता है जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। प्रश्न, क्या ज्ञान में आने के बाद भी कष्ट आते हैं? ज्ञान में आने के बाद भी जो प्रारब्ध कर्म हम पहले कर चुके हैं वे तो अवश्य आएंगे, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में, लेकिन ज्ञान में आने पर वह हमको व्यापेंगे नहीं। अज्ञान में जब हमसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति छूटता है या मर जाता है तो हम रोते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आसक्ति कम हो जाने के कारण दुख की लहर आती तो है, पर उतना कष्ट नहीं लगता। प्रश्न, मसानी वैराग स्थायी कैसे हो? उत्तर, चलो गुरु ज्ञान मार्ग में जहां सत्संग जारी है। वैराग स्थायी तभी होता है जब सत्संग किया जाता है। सत्संग में सत्पुरुष जब सत्य की बात बताते हैं तो हमारा मन प्रभु से जुड़ जाता है, तभी वैराग स्थायी होता है। कहा भी है, नित अभ्यास नित वैराग। वैराग प्राप्त करने एवं स्थायी करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना एवं उसका चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। प्रश्न, भगवान क्यों कहते हैं कि मेरा जप करो, मेरा नाम जपो? भगवान नहीं कहता कि हमें जपो, हमको ही उनका नाम जपे बिना आराम नहीं आता। उनका नाम जपने से हमको आनंद आता है, तो हम स्वयं उनका नाम जपे बिना रह नहीं सकते। प्रश्न, गुरु ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया जब गुरु इतना महान और निष्पक्ष कहलाता है? गुरु जो कुछ भी करता है वह भलाई में ही करता है। अगर गुरु एकलव्य का अंगूठा नहीं कटाता तो आज उसका नाम कोई भी नहीं जानता। गुरु अपने शिष्य का नाम करने के लिए स्वयं अपने को कम बनाता है। दूसरी बात, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उसके समान विश्व में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। कीर्तन भजन करना सरल है, लेकिन ज्ञान में टिकना बड़ा कठिन है। ज्ञान के प्रश्न उत्तर से गीता ग्रंथ बना। जब तक पूर्ण संतुष्टि ना हो तब तक गुरु से प्रश्न और वाद विवाद करना चाहिए, परंतु नम्रता से कहना चाहिए। प्रश्न, भगवान का भजन ज्यादा करने से सांसारिक कार्यों में बाधा पड़ती है और उन्नति होने में बाधा है, तो ये मेरे मन में ऐसा क्यों आता है? उत्तर,
भगवान का भजन करने से उन्नति होती है, अवनति कभी भी नहीं होती। भजन से आत्मशक्ति उत्पन्न होती है। यह सोचना ही गलत है कि भजन से अवनति होती है। हाँ, बस शर्त यह है कि केवल अकर्मण्य होकर भजन ना किया जाए। कर्म के समय कर्म भी सुचारू रूप से करना चाहिए और भजन करते समय भजन में पूर्ण रूपेण मन को लगाना चाहिए। यह बात गुरु के द्वारा ही हो पाती है। हमारा ज्ञान अकर्मण्य होकर भजन करना नहीं है। हम तो स्वयं भी घोर कर्म करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है वे ही खाली भजन करते हैं अकर्मण्य होकर। संकल्प से ही काम होता है। तुम एक दूसरे से मन या शरीर से जुड़कर सत्संग में मत बैठो। मनुष्य भगवान का रास्ता खुद बंद करता है और दोष दूसरे को देता है कि अमुक व्यक्ति हमारे मार्ग में बाधा डालता है। अतः तुम स्वयं संकल्प करो तो तुमको सत्संग में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम डरो भी मत कि कोई बाधा डालेगा। तुम पहले ही सोच लेते हो कि वह बाधा डालेगा। अब संकल्प तो तुमने किया और तुम्हारे ही संकल्प के अनुसार उसने बाधा डाली और तुम बोलते हो कि उसने बाधा डाली। ऐसा नहीं है। तुम खाली भगवान का दर्शन करने की चाह रखो, रास्ता तो भगवान बनाएगा। भगवान कहाँ दिखाई पड़ते हैं? भगवान तो सर्वत्र हैं। लगता है सब शीतल का देखो यही तो कि तबीयत इतनी खराब कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी जो उधर रह रहे थे साथ में उन्हें भी महसूस हुई ये बात कि देखो भगवान ही है। मतलब इतना ये कोई का बन रहा है ये पैतरे अपने क्योंकि जो उस साइड में थे शीतल के साथ थे वो देख रहे थे कि कैसे तकलीफ हो रही है, कैसे लहालुट पड़ी रहती थी, कैसे उल्टी हो रही थी, कैसी जो हालत थी, कितनी हालत खराब। और यहाँ आई 1 घंटा पहले एयरपोर्ट से कुछ हुआ ही नहीं। एयरपोर्ट जाने से 1 घंटे पहले से ऐसी स्वस्थ हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और सच बताएं अगर वो उधर उसमें उसके साथ ना होते तो 100% कहते कि बन रही है, बनने बस इन्हें मतलब बन के निकाला, बहाना निकाला तबीयत खराब होने का, बिल्कुल ऐसा हिसाब किताब। लेकिन वो लोग कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ने देखा था। लेकिन हम लोग भक्त हैं गुरु जी के, तो हम लोग को मालूम है कि ईश्वर रास्ते बनाता है। चाहत अंदर की थी, आए रास्ते ईश्वर ने बना दिया और यहाँ के ठीक हो गया सब। तो ये जो गुरु जी बोलते हैं ना कि हमारी आपकी लिंक हो, तो गुरु जी बहुत बोलते हैं पहाड़ सब ढहा दूंगा, तुम्हारी लिंक होगी, रास्ता तुम्हारा क्लियर कर दूंगा। ये बात बोलते हैं गुरु जी। और वही बात बिल्कुल दिखाई देने लगी कि देखो कभी ना मानता कोई, कैसे बहाना बनाया होगा, ऐसा किया होगा, वो किया होगा, लेकिन कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। और उल्टी सब। और यहाँ आके ठीक हो गए। फिर निकल गया वो समय, तो गया, हो गई बर्थडे, जय भगवान जी की काम फिर खत्म फिर तकलीफ शुरू। तो क्या कहा जाए, गुरु जी की महिमा को भक्त ही देख सकते हैं बस। हम ही लोग देख पाते हैं और कोई नहीं। जल्दी संसारी को तो कहते आए न समझ जग को तुम वो सवाल हो, देखे कोई चलन तेरा कोई ठाठ देखता। बुद्धि जो है ना बहुत ही हैरान परेशान होती है, बहुत परेशान होती है बुद्धि। क्या कहें, नहीं बताया जा सकता है कैसा है क्या, लेकिन सत्य का स्वरूप ही निराला है, उसका दरबार ही निराला है। सत्य का दरबार है उनका गुरु जी। सत्संग करने से ही जो है ना ये पता चलता है। सत्संग में जब गुरु के विचार से सत्संग करो तो पता चलता है। उसी समय में बहुत काम आ जाएंगे, उसी समय में कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान पड़ेगा। हम लोग बैठे रहते थे, गुरु जी कहते बैठे रहो, बोले आँख नाक मुँह सब बंद करके, गांधी जी के बंदर की तरह से कहते बैठे रहो। बैठे जब, तो जिस बात के लिए सत्संग
को आगे किया, उस बात को पीछे किया, वो काम तो स्वतः जीवन में अपने आप होने लगे, बिना हमारी लोगों की मेहनत करे। मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सारा, मतलब इतना आसान कर दे गुरु, सिर्फ सत्संग करने से। जाना है, टाइम ही नहीं होता था, सब सुबह सत्संग करो, फिर जब दुकान जाते दुकान जाओ, फिर आओ काम करो, ये सब तो काम के लिए और कामों के लिए कहाँ जाए, बच्चा भी छोटा, वो भी ऐसे सब सारे काम जैसे बाहर भीतर के सब ही होते थे करने को। तो गुरु जी ऐसे 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 आसान कर देते थे कि वो व्यक्ति कस्टमर बनकर वही व्यक्ति आ जाता था जिसकी जरूरत होती थी। अब वो बैठे बैठे काम कर दे, जाना ही ना पड़े। इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हो तो कोई हाइडल वाला आ जाए, उससे कोई भी समस्या ये जाके करनी है, वहाँ जाके जाना पड़ेगा, पावर हाउस और बात करनी पड़ेगी, सब कर, लेकिन नहीं, वहीं पे हो जाए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, मैं ले आऊँगा, साइन कर दीजिएगा, मैं दे दूँगा, मैं करवा दूँगा। कोई भी काम, किसी भी तरह का, इंश्योरेंस का था तो इंश्योरेंस के लिए आ गया अपने आप। अब बुद्धि कहेगी कि हाँ ये तो अपने स्वार्थ के लिए आए, क्योंकि एजेंट हैं, ये तो करेंगे ही, इनका तो काम ही है घूम घूम के जो है ना वो करना, लेकिन हमें ज़रूरत थी, हमारे लिए वो दुकान का इंश्योरेंस लेना था, वो दरवाजे पे आ गया। जो तो हमें तो लगा, अरे सोच रहे थे कि इंश्योरेंस कराना है, लेकिन नहीं, तो अपने आप ही वो आ गया चल के। छोटी छोटी बात में महिमा दिखती गुरु जी की। जब सत्संग करते रहे तो दिखाई देते थे कि गुरु जी कैसे सारे संसार के काम आसान कर देते हैं, बहुत कहते स्मूथ गाड़ी चलाने लगते हैं गुरु। ऐसा ये है दरबार गुरु का। बस हम लोगों को यहाँ क्या, गुरु के विचार से बस बैठना है, बाकी काम तो सब उनका होता है, सब करते हैं। बाकी वचन देते हैं, जैसा वचन देते हैं करते जाए, काम बनते रहते हैं। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई दिव्य शक्ति, आत्मा की दिव्य दृष्टि, आत्मा की मिल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई। पीरों का है वीर मुर्शिद है मिला, पीरों का भी वीर मुर्शिद है मिला। तब से आँखें मेरे मन की खुल गई, तब से आँखें मेरे मन की खुल गई, तब से आँखें मेरे मन की खुल गई, तब से आँखें मेरे मन की खुल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई। सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला, सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला। जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक
जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, आत्मा में एकता है हो गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला, जन्ममुखी हो मैं मेरी अब छूट गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, सतगुरु सच्चा सौदागर है मिला, प्रेम के बाजार में मैं बिक गई, 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 मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा, तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा,
शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया। शुकरानों विच शक्ति ये है मिल गई, शुकरानों विच शक्ति ये है मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई, दिव्य दृष्टि आत्मा की मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। सतगुरु साफ दर्पण है मिला। दर्पण होता है, उसमें क्या होता है, शीशे में हम लोग जाते हैं, अपना मुख जब देखते हैं तो अपना बाहर का जैसा होता है कुछ गलत फैल गया होता है, काजल या लिपस्टिक या कहाँ लगानी है, सब बड़े कायदे से लगा लेते हैं ना, कुछ फिर देखते हैं तैयार व्यार होके कि हमारे बाल ठीक है, सब कायदे से है, चेहरा ठीक दिख रहा है, तो दिखता है चेहरा, दिखाता है, बता देता है कि हाँ ये ठीक है। और जब देखो उसमें जो चीज़ नहीं ठीक होती उसको ठीक कर लेते हैं, यही तो करते हैं शीशे में सामने। तो जब गुरुजी मिले तो यही तो हुआ हम लोगों का कि गुरुजी में जब उनके पहले मिलन से, उस पहले दर्शन से क्या हुआ हम सबको, यही तो हुआ कि जैसे अपनी नूरानी झलक का ही दर्शन हुआ, दूसरे उनकी नूरानी झलक का नहीं, हम कुछ और भी हैं ये पता चला। उनसे पहले तो पता ही नहीं था, नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप, सिर्फ इतनी जानते थे, वही लेन देन, उसी में सब अच्छा बुरा तेरा मेरा सब करते रहते थे, दोस्त दुश्मन अपना पराया, यही सब होता रहता है। लेकिन जो उनके मिलन से, उनके दर्शन से जो हम लोग एकदम से आकर्षित हुए, उसका कारण यही था कि हमने कहीं अपने को छुआ, थोड़ा सा एक झलक मिली, बस उसके बाद क्या किया, उस झलक के लिए जो अपनी घर की कहना चाहिए वो होती है पहचान, या अपने घर का आराम कि हमारा घर मिला में, वही नूरानी झलक उनकी नहीं देखी, अपनी देखी। तो उसी से हम लोग क्या हुआ, उनके पास खिंचते गए और उनके विचार को अपनाते गए। सच्चे सौदागर मिले वो, प्रेम के बाजार में हमारी आपकी मैं को खरीदा है उन्होंने। हम बिकने वाले नहीं हैं, अरे कोई खरीद सकता था, किसी की ताकत थी, तू और मैं के सौदे में, तो तू बेशक कहीं का भी कैसा भी, मैं कैसा भी, मुझे तुझे कुछ नहीं, तुझसे एक अलग ईगो रहती थी कि हाँ इनका खा रहे हैं क्या, इनका ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब बहुत ईगो। तो ये उसमें मैं तू में ये सब था। लेकिन गुरु जी के पास उनकी सत्यता, उनका आकर्षण, जो सत्य स्वरूप का दर्शन, उस सब में क्या हुआ कि अपनी पहचान मिलती जाती और हम लुटते जाते हैं, हम बेसाख्ता लुटते हैं। लुटने में हम खुशी महसूस करते हैं। संसार में तो लूटने में खुशी महसूस होती है नहीं होती। यहाँ लुटने में खुशी महसूस करने लगे वक्त ऐसा कैसा, जरूर बुद्धि से विवेक से विचारना, बुद्धि से विचारने वाला विषय है कि क्यों लुटते हैं हम, मूर्ख क्यों बन रहे हैं, क्या जरूरत है हमें।
ये मतलब में हमें कोई मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख बने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सच्ची बात ये नहीं है। वो हमें और आपको अपने सत्य स्वरूप में टिका रहे हैं, और जितना जितना हम टिकते जाते हैं उतने सामने वाले की स्थिति को समझ के ही कर्म करते हैं और बात करते हैं। नहीं तो हम बस अपनी ठूठ जैसे खड़े रहते हैं अपनी जगह पे और बातचीत वही करते हैं। तो ये क्या है कि वो भी तो वही है, दुश्मनी नहीं रह जाता, सब प्रेम, बोले द्वंद्व का पर्दा हट जाता है कि ऐसा क्यों कोई कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। आत्मा में एकता है। बाहर खेल में बहुत कुछ है, दुभाती भी बहुत कुछ है, खेल में बहुत कुछ है, लेकिन वैसे आत्मा में एक है, दोनों एक्टर हैं, दोनों ही एक्टर है। ये हो जाता है, डायरेक्टर कोई और है बड़ा। और ये कैसे होता है? शुक्रानो बिच, जब उनके वचन में झुकते रहते हैं, क्योंकि अपने से हारता है तभी तो झुकते हैं हम लोग। नहीं तो कोई पैदा हुआ था माई का लाल, हम उनको झुका लेने के, अरे मतलब ही नहीं था। ईगो इतनी प्रबल हमारी, और हमारी तो बहुत प्रबल ईगो, जिसको कहना है अति प्रबल। तो ईगो में झुकना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उन्हीं की सत्यता और सत्य स्वरूप, अपना सत्य स्वरूप की तरफ उस दिशा में पहुंचना, उस दिशा में ढकेल देना, ये गुरु जी ने तो किया। तो सच्चा मीत मिला ना जीवन में, सच्चा मीत वही है ना। कौन और मीत है? माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, पति पत्नी अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं, कोई नहीं, लेकिन अज्ञानी है नहीं, तो बाहर बाहर ही ले जाते हैं, बाहर बाहर, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, इसमें आराम, इसमें आराम, इसमें आनंद। तो लेकिन एक गुरु है जो अंदर ले जाता है हम लोगों को, वो तो उसमें बाहर के खेल का मजा लेते हैं, और अंदर सत्य में टिक के ही कि डायरेक्टर हैं, नहीं है, एक्टर है। हम भी एक्टर हो, तुम भी एक्टर में कुछ भी मिला है, दोस्त दुश्मन, पुलिस चोर, जो भी है एक्टिंग, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, जो रोल मिला है सब, उसको भी रोल मिला, हमें भी रोल मिला। एक्टिंग डायरेक्टर करवा रहा है, कर्मानुसार सब हमारे जीवन में आ रहा है। प्रारब्ध है जो संचित कर्म जो रह गए अभी बचे हैं, तो बोले उन्हीं का लेन, उस निपटाना चल रहा है, निपटारा चल रहा है। ये सब गुरु के ज्ञान से समझ में आएगा। असत्य स्वरूप में टिक के ही मन की गति को देख सकते हैं, ज्ञान समझ सकते हैं। आज देखो जीना मरना भी जैसे ना, सब जैसे ऐसा लगता है ना कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कैसे लौट आता है। गुरु जी के समय में भी देखे थे, गुरु जी दिखाते थे, देखो लौट आई है, नानी लौट आई है। बबुआ को देखते थे, बबुआ का बहुत लगता था कि ये देखो बच्चा जो सेम बबुआ की हरकत कर रहा है, जो नन्हा सा बच्चा कैसे हरकत कर रहा है, वही हरकत कर रहा है जो उसकी आदत थी, जो चला गया। नन्हे से बच्चे की हरकत ऐसे हो सकती है, उसे तो अभी मालूम ही नहीं, सामाजिक ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो वही हरकत कर रहा है। एक नन्हे से बच्चे को स्वाद का क्या पता, लेकिन वो वही खा रहा है जो उसको पसंद थी, उसे वही चीज़ पसंद आ रही है। सुपारी पसंद तो सुपारी पसंद आ रही है। ये सब क्या है? तो हम लोग को तो जीवन में गुरु के मिलने से सारे रहस्य खुल गए, अंदर बाहर। बोले इस देह के छूटने के बाद का भी रहस्य बड़े खुल गए, बहुत सारे रहस्य खुल गए। ये सब क्या है? गुरु की कृपा ही तो है, गुरु का ज्ञान ही तो है, गुरु का ही तो है सब। तो ज्ञान हम लोगों का कहाँ, ये मनुष्य का कहाँ? बुद्धि का ज्ञान कोई ज्ञान है? बोले वो तो सब
सांसारिक जरूरत के लिए है बुद्धि का ज्ञान, लेकिन आत्मज्ञान तो अपने लिए है, ब्रह्म ज्ञान तो अपने लिए है, अपने सच्चे घर में टिकने के लिए है। ऐसा बहुत बढ़िया है। कैसे बताएं, कितने अच्छे गुरुजी मिले हम लोगों को ना। चलते चलना है बस, और कुछ नहीं करना। टाइम हो गया ना। हाँ, जय सद्गुरु।